Did you miss me? यस बेबी, अभी नहीं, Come on. किसी और दिन, Come on. अभी नहीं। क्या लव स्टोरी है यार, इतना रुला दिया। हाय गाइस, मैं हूं शांतनु। देखो, पहली बात तो तुम्हारी राशि किसी ने पूछी नहीं, और दूसरी बात ये, अगर तुम्हारी राशि में प्रकोप नहीं है शनि का, तो ऐसी धीपिटी की रीलें बनाते रहोगे तो भयंकर प्रकोप हो जाएगा, मैं बता रहा हूं। और ये है ऑनेस्टली से। So guys, इस हफ्ते आई एम यानी मी शान पराशर द आर्कियोलॉजिस्ट इन द बायोलॉजिस्ट ऑफ द बॉटनिस्ट ऑफ योर साइड रोड केमिस्ट बनकर मैं दोबारा से उतरा YouTube के गंदे नालों में कंटेंट ढूंढने के लिए, और वहां जाके मैं रूबरू हुआ एक ऐसी चीज से जो आज तक मुझे लगता था कि हम खाली सुन सकते हैं, देख नहीं सकते। अब एक चीज इमेजिन करो कि ऑल्ट बालाजी के गंदी बात का कोई भी एक सेमी सॉफ्ट पॉर्न एपिसोड उठा लो जो तड़कता भड़कता है, बड़ी अश्लीलता दिखाई गई है उसके अंदर, भाई चीटिंग चल रही है, बीवी चीट कर रही है, देवर चढ़ा हुआ है देवरानी पर, जेठ चढ़ा हुआ है जेठानी पर, ये सब कुछ चल रहा है उसके अंदर, तड़कता भड़कता सब कुछ बना दिया। अब इसमें से विजुअल्स हटा लो और यही चीज अगर रेडियो पे आए तो कैसी लगेगी। मैं बात कर रहा हूं पॉकेट एफएम पे एयर होने वाली संभोग और वासना के कीचड़ में खिले कमल जैसी सो कॉल्ड लव स्टोरीज, जो बनी तो थी बेसिकली रेडियो सुनने वाले लोगों के लंगोट में हलचल कराने के लिए, बट इनके मेकर्स ने यह भी सोचा कि हम अगर इसी ऑडिबल मीडियम को कन्वर्ट कर दें उठाकर वीडियोस में तो कैसा रहेगा। तो पूरे 15 रुपए घंटे दिहाड़ी, एक केला एक चाय और एक समोसे वाले एक्टर्स, 27 रुपए प्रति घंटे दिहाड़ी और आने जाने का किराया लेने वाले डायरेक्टर्स और सिनेमेटोग्राफर्स, और पॉट पे बैठ के हकते हुए आधे मन से करी गई एडिटिंग को असेंबल करके, ये सारे एलिमेंट्स असेंबल करके दे हैव ब्रॉट अस दीज वीडियोस। तो इन्हीं फूटे अंडे की ट्रे जैसी कहानियों में से मैं हैंड पिक करके लाया एक दिल दहला देने वाली, अंडकोश को विचलित कर देने वाली साइफाई, पैरानॉर्मल, एबनॉर्मल, काम उत्तेजक, रोम कॉम, हॉरर कहानी जिसका टोपा कोई सर पैर नहीं है। और इस कहानी का नाम है ये रिश्ता कैसा है। कैसे भी करके मेरे लिए एक लड़की लेके आओ, मैं तुम्हें आधे घंटे तक का समय देता हूँ। गधे की गांड जैसा है। तो ये आर्ट हाउस पंक रॉक गोरिल्ला के यौवन जैसी कहानी जितनी मेरे पल्ले पड़ी मैं आपको समझा देता हूं। तो कहानी शुरू होती है और इंट्रोडक्शन होती है इस कहानी के पहले हीरो की, जिसका नाम है संभोगी सचिन। तो संभोगी सचिन परेशान है अपनी ग्रिल फेरेंड यानी भंड बीनू की लिवर में घुटनों का दर्द कर देने वाली ड्रिंकिंग हैबिट से। कहाँ जा रहे हो? बस कमिंग बेबी। तो भंड बीनू वही लड़की है जो अपनी फ्रेशर्स पार्टी में फ्री की दारू और एपेटाइजर्स ढकोसने के बाद पूरे 127 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से प्रोजेक्टाइल उल्टी करती है और फिर उसी में मुंह देके पास आउट हो जाती है। चल बेवड़ी। अरे डोंट कॉल मी बेवड़ी। तो संभोगी सचिन वेड्स बीनू होने वाला है। मैं दुल्हन हूँ ना तुम्हारी। वैसे शादी में क्या पहन रहे हो कल तुम? तो एक बार फिर भंड बीनू अपनी ही बैचलर्स पार्टी में शराब की बोतल देख के अपना आपा खो देती है और यहां तक लबालब शराब पीने के बाद हो जाती है चारों खाने चित, जिसके चलते संभोगी सचिन को रॉयल स्टैग की खाली बोतलों की बोरी की तरह उसको ढो के घर लाना पड़ता है और वो परेशान दुखी होकर उसको पटक देता है। कम ऑन बेबी कम। हट बहन चो, कहीं ले जाने लायक नहीं है। और फिर 17 रुपए की प्रोडक्शन वैल्यू वाली इस वीडियो में आता है एक टक्के शॉर्ट ट्विस्ट और पता लगता है कि संभोगी सचिन को संभोगी सचिन क्यों बोला जाता है। भंड बीनू अपने डेंगू के मच्छर के लार्वे जैसे जानलेवा गंदी एक्टिंग करते हुए अपने हैंगओवर से उठती है और उठते ही भंड बीनू को एक आवाज सुनाई देती है लड़की की फ्रॉम द लिविंग रूम, और फिर वो उस तरफ चलना शुरू करती है। अरे नहीं बेबी, वो तो मेरे ऊपर इतना ज्यादा गुस्सा करती है, मैं क्या बताऊं मैं। Oh my God, what is suspense? I am bite my nail. अब क्या होगा? What is happen? और फिर भंड बीनू अपनी आंखों से खुद देख लेती है कि भैया संभोगी सचिन तो सोफा इज द काउच पे बैठ के हवसी हीना के साथ टंग टू टंग वाली समूचे करने वाला है। Did you miss me? यस बेबी। हवसी हीना बहुत ही गोल ओरिएंटेड और करियर फोकस्ड लड़की है और उसकी डिमांड सिंपल सी है कि संभोगी सचिन मेरे को तेरे साथ करना है भटाभट और वो करना है फटाफट। Come on. किसी और दिन। Come on. Oh my God, love story now you turn to cheat story। अब हवसी हीना संभोगी सचिन को कह रही है मुझे यही दही जमानी है तेरे साथ यहीं पर। यही करना है और उसके सामने करना है। पर संभोगी सचिन के एटीट्यूड के टट्टे भी कम भारी नहीं है और वो हवसी हीना को साफ साफ क्लियर कर देता है कि मैं यहां तो अपना नाड़ा नहीं ढीला करने वाला क्योंकि 6 फुट दूर मेरी बीवी सो रही है। यूसुफा तुम जाओ यहाँ से, टीना सो रही है, कभी भी उठ सकती है। बट इस संभोग के चकाचौंध में चुंधियाए आदमी को क्या पता कि इसकी बीवी यानी भंड बीनू उठ चुकी है और उसने ये सारी ऑटो एक्सपो देख ली है।
नाउ व्हेन इट कम्स टू चौदमपट्टी ऑन डिमांड, हवसी हीना इज वेरी पर्टिकुलर एंड लाइक्स नो एक्सक्यूजेस। तो जैसे ही संभोगी सचिन उसको बोलता है कि मैं अपना नाड़ा तो ढीला नहीं करने वाला, तो वो उसके ईगो को चैलेंज करते हुए बोलती है कि बस लोड़े के गांड फट के तेरी गेंदा फूल हो गई, वैसे तो तेरे से सेक्सटिंग पे बकचोदी के फार्म भरवा लो। क्या तुम इस बात से डर गए कि कहीं तुम्हारी प्यासी जाग ना जाए? एंड ऑनेस्टली सेइंग गाइस, हवसी हीना की जो डिमांड है वो इतनी आउटरेजियस भी नहीं है यार। वो सिंपली संभोगी सचिन को ये कह रही है कि कल सुबह तेरी शादी होने वाली है, दूसरे रूम में तेरी होने वाली बीवी भंड पड़ी है, और आज रात को मेरे को तेरे साथ घोड़ी घोड़ी खेलना है, तो घोड़ी घोड़ी खेलना है, बिग डील। कल तुम्हारी शादी होने वाली है और मैं सिर्फ तुमसे आज की रात मांग रही हूँ, क्या तुम मेरे लिए इतना नहीं कर सकते? फिर संभोगी सचिन परेशान होकर मनी मन सोचता है यार आज तो गन्ना चटकाना ही पड़ेगा, और उसको बोलता है चल यार तू दूसरे रूम में चल। बेब तुम सच में प्रॉब्लम खड़ी कर दोगी। अच्छा सुनो, दूसरे रूम में चलते हैं। बट हवसी हीना कहती है नहीं, मैं दूसरे रूम में नहीं जाऊंगी, मुझे हैप्पी मील खानी है, यही खानी है, तेरी बीवी के सामने खानी है। नहीं, यही करना है और उसके सामने करना है। संभोगी सचिन फिर हाथ जोड़ता है हवसी हीना के सामने कि यार थोड़ी तो शर्म कर ले, हम तू झुक मैं लगाऊं खेलेंगे, पर हम इस रूम में नहीं खेलेंगे, तेरे फेवरेट प्लेस बाथरूम में खेलेंगे। अच्छा सुनो, बाथरूम में चलते हैं, और बात तो तुम्हारा फेवरेट प्लेस है। एंड देन ओ माय गॉड, अनदर थ्रिल ट्विस्ट इन दिस हॉरर स्टोरी एडवेंचर। हवसी हीना खुद चल के जाती है भंड बीनू के पास और उसको बता देती है कि भंड बीनू, संभोगी सचिन ने मेरे गमले की उपजाऊ मिट्टी में पहले ही अपने मनी प्लांट का बीज बो दिया है, और अब मैं तुम्हारी शादी तो होने नहीं दूंगी। मैं तुम्हारी और प्रणय की शादी किसी भी हालत में होने नहीं दूंगी। मैं प्रेग्नेंट हूँ और प्रणय सिर्फ मेरा है। And then she proceeds to have bathtub sex with Sachin as discussed a few minutes earlier. सचिन ऐसा कैसे कर सकता है? So many emotion. I feel you, बीनू। और फिर वही बहन तो 10 रुपए में 25 पीस मोमो जैसी इसकी भद्दी सी एक्टिंग। और फिर बाथरूम में चल रहा है हवसी हीना और संभोगी सचिन के बीच में सुहागरात के मैटिनी शो को रोकने के बजाय भंड बीनू वहीं ब्रेक डाउन करके कहती है ये तो हो ही नहीं सकता। ऐसा कैसे हो सकता है? वो दोनों नहीं, मेरा प्रणय ऐसा नहीं कर सकता। एक बार फिर से सुनो ध्यान से, वो रो भी रही है और बाथरूम में से आ की आवाज। मैं कोई बहुत बुरे सपने में हूँ, बहुत बुरे सपने में। और इस ब्रिलियंट नरेशन में रुकावट के लिए खेद चाहता हूं, पर तुम्हारे को बताना भी जरूरी है क्योंकि स्पॉन्सर है भाई उस तरह के यूट्यूब चैनल पर नया वीडियो आ गया है, लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में है, ट्रेलर देखो। क्योंकि हमारे को मिले पूरे 3 दिन हो गए हैं, 3 दिन यानी 72 घंटे यानी 3600 इंटू 72 इज इक्वल टू 14,15,000 घंटे। अब ये चौदमपट्टी का स्क्विड गेम अपनी आंखों से लाइव देखने के बावजूद भी भंड बीनू कुछ नहीं सीखती हैं। इनफैक्ट सचिन से लात खाने के बाद भी वो सीधा पहुंच जाती हैं रजिस्ट्रार ऑफ मैरिज के पास शादी का जोड़ा पहन के, और इंतजार करती हैं कि आएगा वहां पे सचिन मेरे से ब्याह करने। और यहां पे एक बार फिर भंड बीनू प्यार के प्री बोर्ड में हो जाती हैं कंपार्टमेंट केस, जब फोन पे ही सचिन उसको बोल देता है भाग यहां से, बहन मुझे नहीं करनी तेरी शादी। जीना, यूसुफा इंजर्ड हो गई है, ये शादी हम लोग किसी और दिन कर लेंगे। अरे कौन देव बेटी का ये कहानियां लिखता है। फिर पूरे 2.5 मिनट इधर उधर रैंडमली गर्दन चटकाने के बाद भंड बीनू की नजरों में पड़ जाता है इस पिक्चर का दूसरा हीरो, जिसको मैं बोलता हूं मंगलापुरी का ब्रैड पिट। ये तो RR एंटरटेनमेंट के ओनर रणवीर रावत है, क्या इनकी भी शादी है आज? तो यहाँ पर रिजेक्ट होने के बाद भंड बीनू सोचती है कि यार आज ऑफिस की छुट्टी ले ली, शादी के चक्कर में पैसे भी कट गए, तैयार भी हूँ और फिर पति भी नहीं आया, तो एक काम करती हूँ इधर उधर मुंह घुमाती हूँ, कोई तो मिल जाएगा जिससे शादी कर लूंगी। आपकी दुल्हन भी आनी पहुंची और मेरा दूल्हा भी शादी से भाग गया है, तो क्या हम आपस में शादी कर सकते हैं? और अभी अभी इस गांडू राज ने अपनी शादी तोड़ी है क्योंकि इसकी होने वाली बीवी पूरे 4 मिनट लेट है। रूही के फैमिली वालों को फोन करो और कहो कि शादी के दिन भी वो समय पे नहीं आ सकती, तो बाद में वो मुझे परेशान न करे। तो दिस मंगलापुरी का ब्रैड पिट बोलता है मैं शादी तो तुम्हारे से करूंगा, बट होल्ड अ बिट सेकंड प्लीज, और अपने असिस्टेंट को बुलाता है, इधर आ बस, ठीक है अब रेफ चेक कर इसका, जल्दी से इस लड़की के डिटेल्स निकालो। और उसका असिस्टेंट रैंडमली उस लड़की की शक्ल देख के अपने आईपैड में उसका रेफ चेक करके कहता है हाँ ठीक है तो शादी कर लो। बस फिर क्या, इसका पति बजली इसकी पत्नी बजली दोनों साथ में आए, रेफ चेक किया, विवाह हो गया संपन्न। आप लोग बाहर वेट कीजिए,
मैं आपका मैरिज सर्टिफिकेट भिजवाता हूँ। ऑल दो इस पूरी कहानी के 250 से 300 एपिसोड और हैं जो मैंने एब्सोल्युटली नहीं देखे, और तुम भी एब्सोल्युटली उनको देखने उनके बारे में सुनने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हो, तो मैं अपना टाइम और तुम्हारा टाइम क्यों वेस्ट करूं उसके बारे में बता के। सो ऑनेस्टली सेइंग गाइस, दिस इज वन ऑफ द टॉप 3 वर्स्ट थिंग्स आई हैव सीन दिस ईयर ऑन यूट्यूब पर्सनली, एंड आई बेट कि इसमें जो स्टोरीज होंगी और दूसरी वो अच्छी भी हो सकती हैं, बट ये वाली ये रिश्ता क्या है और एक और थी यक्षिनी जो 2 मैंने देखी, वो आउटरेजियसली बुरी और क्रिंज थी। एंड सिंस हैलोवीन आ रहा है तो मैं तुम्हारे को 5 हाईली एक्लेम्ड हॉरर मूवीज, बड़ी जबरदस्त तरीके से हॉरर मूवीज हैं ये, इनके नाम बता रहा हूं, ये देख लेना। नमस्ते इंग्लैंड, जिमी, सरदार का ग्रैंडसन, वीर दी वेडिंग, द्रोणा। नहीं सीरियसली, ये 5 शॉर्ट हॉरर फिल्म्स हैं, इनको देख लेना। अलेक्सिया, द लैच, द पासिंग, इट हैड पेल स्किन एंड बिहाइंड द डोर। सो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीक। अगर तुम्हारे को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करना। मैं चला, तब तक लाइव कोचिंग लेना फ्रॉम नन अदर देन संभोगी सचिन। बाय बाय।